दे जिस तरह भुट्टो के खिलाफ मार पीट के उन्होंने एक हासिल किया था, वो तो नहीं हो रहा। आज मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और बताया पूरा कोर्ट को, आप थे वहाँ जी, कि 9 तारीख को शहबाज गिल पकड़े गए। आइन का आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जिस दिन से कोई बंदा पकड़ा जाए उस दिन से लेके 15 दिन से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। आज जो हुआ वो ये था कि आज उसका 14वां दिन था जी। अब 15वें दिन में चंद घंटे रह गए। मैंने उनको कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तो देखें, और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पे और बार एसोसिएशंस की आज़ादी पे हमला है कि को ऑथर कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक जज साहब को कह रहा हूँ, जज साहब कह रहे हैं आपकी तरह मैं भी मजबूर हूँ, शहबाज गिल के साथ नहीं मिलने दिया गया। ये तो हिटलर ने, जो मिनी हिटलर है ना, इसने भी कोई गस्टापो अंदर कुछ बनाया हुआ है। गस्टापो उसकी पुलिस थी अडल्फ हिटलर की जी। तो इसलिए मैंने उनको ये बताया पहला कि केस ये है कि इन्होंने कमेंट्स किए, कमेंट्स की तो वीडियो बरामद होगी जी, फिर अपने खंबा उखाड़ लो फिर उसका जी। तो इनको मैंने साथ ये भी कहा पूरे शहर में डाके पड़ रहे हैं, डाकू राजा को डाकू तो पढ़ के दसो। अच्छा सर, आपने ये भी पूछा कि शहबाज गिल को कहां पर रखा? नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। एक ये, दूसरा ये कि इसको पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया? ऑन द आई ऑफ कैमरा, उसको गन पॉइंट के ऊपर पकड़ा गया जी। ठीक, तो फोन तो आपके पास है, मेरे पास किधर है? आप कहते हैं फोन कहाँ है? फोन तो पुलिस के पास है जो उन्होंने पकड़ा। जो गाड़ी ले गए, बंदा ले गए, फोन उन्होंने क्या कहा होगा? घर छोड़ा? नो। दूसरा जो नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने रेज किया, वो ये है कि आप ये कहते हैं कि फोन इजहार के पास है, जो उनके कोई असिस्टेंट हैं, ड्राइवर है, इजहार मौजूद नहीं है जी, और इजहार पे अलग पर्चा है। तो फिर आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, इस पर्चे में या उस पर्चे में झूठ बोल रहे हैं? या ये पर्चा झूठा है या वो पर्चा झूठा है? वैसे तो ये आपे भी तो दोनों ही झूठे हैं। तीसरी बात मैंने ये बताई, और तो कोर्ट के सामने तो झूठ नहीं चल सकता ना, हमने खोला, आज देखा आपने। तीसरी बात मैंने उनको ये बताई कि आपको पता चल गया कि आप, ये टेलीफोन कॉल आई है लैंडलाइन से, तो पुलिस अगर खंबा उखाड़ना चाहती है तो उसके लिए शहबाज गिल की तो सेहत इजाजत आजकल गिल की नहीं देती कि वो कुछ आपकी मदद कर सके। उसके लिए आपको ये नाके छोड़ के जरा जाएं ना, फिर खंबा ढूंढें, खंबा उखाड़ें। तीसरा जो, और चौथा पॉइंट ये मैंने उनके सामने रेज किया कि मैंने उनको सेक्शंस बताया 172 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें लिखा हुआ है कि आज क्या कार्रवाई हुई तफ्तीशी लिखेगा। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये कार्रवाई हुई, पहले एक ने लित्तर मारे, दूसरे ने डांगे मारी, तीसरे ने बराना किया, चौथे ने बदतमीजी की, बेआबरू करने की कोशिश की। ये तो वो करते रहे। मैंने इनको कहा ये बड़ा खतरनाक जैसा ट्रेंड है, इससे कोई नहीं बच सकेगा अगर इसको हमने ना रोका। सब मिलकर इसको रोकना पड़ेगा, और रोकना इस तरह से है कि शहबाज गिल का आज रिमांड मजीद ना दिया जाए। 14 दिन में जो पुलिस कुछ नहीं कर सकी, उसने एक दिन में सवाए मारने के और क्या करना है। और मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा ये तो कोकाफ के पहाड़ों तक चीखें जा रही हैं, आपने जीबी तक जा रही हैं, और कहाँ तक चीखें जा रही हैं। आपने ये भी कहा कि शहबाज गिल टूटा नहीं है, बिखर गया है जिस तरह बेआबरू से किया गया है। जाहिर है, एक यू आर ऑल मैन, इफ समबडी एंडेंजर्स योर मैनलीहुड तो बंदा फिर बिखर सकता है, टूटेगा नहीं। इसलिए टूटना अलग चीज है। अच्छा सर, तशद्दुद किसने किया था? आपने भी पूछा कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, तो फिर किसने किया था? मैंने ये वो सवाल पूछा जो इमरान रोज जलसों में पूछता है। आपको क्या आज इमरान के वकील ने उसकी बेल कराने के बाद यहाँ आके वही सवाल उठाया है। पुलिस खड़ी है, मैंने कहा पूछे ना किसने मारा है। किसने मारा है? पुलिस से पूछेंगे। जवाब नहीं मिला आपको भी? जवाब तो मिल गया। अच्छा, आपको भी समझ आ गया। शहबाज गिल को कोई शरबत भी पिलाया गया? सही बाबर साहब, हाँ जी, शहबाज गिल साहब को कोई शरबत भी पिलाया गया? देखें, तफ्तीश में हो तो जहर का प्याला तो पेश किया जा सकता है, शरबत भी पिलाया जा सकता है। उनको लेके आए, तस्वीर दिखाई। थैंक यू।